पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आज एक विवादित बयान दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने 2 लाख बेघरों को घर दिया जा रहा है। 1,45,000 लोगों को ऑलरेडी घर सैंक्शन कर दिए गए हैं। 5 मरला जमीन मिलेगी और उस 5 मरला जमीन के ऊपर ये गरीब लोग अपना घर बना पाएंगे। ये बयान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दिया। इसके बाद आज पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बहुत कुछ कह दिया। पहली बात उन्होंने ये कहा कि 2 लाख लोग, ये जो लैंडलेस है जम्मू कश्मीर में, ये कौन है सरकार बताए। उसके बाद खुद ही कह दिया, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट ने 2011 में एक सर्वे किया जिसकी रिपोर्ट 2021 में आई। उसके मुताबिक 10,848 शहरी इलाकों में लोग बेघर हैं जम्मू कश्मीर में और 8,199 लोग बेघर हैं गांव देहात में। उसके बाद उन्होंने आगे ये कहा 2 लाख लैंडलेस लोगों को जमीन मिलेगी, घर मिलेगा, 1,45,000 को सैंक्शन कर दिया गया है। उसके बाद उन्होंने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर में 10 लाख लोगों को देश के विभिन्न भागों से लाकर जम्मू कश्मीर में बसाने की साजिश की जा रही है। आगे उन्होंने कहा कि आपने दबाव का माहौल जम्मू कश्मीर में है। उन्होंने कहा जेल है कश्मीर। उन्होंने कहा हम रेफ्यूजी बनकर आपके यहां नहीं आए थे। एक खूबसूरत वादी ने, और उसके बाद एक गंभीर बात कही, कहा कि आप स्लम्स को इंपोर्ट करने जा रहे हैं। यानी भारत के विभिन्न भागों में जो लोग गरीब गुरबा हैं और जो लोग स्लम्स में रहते हैं, जो लोग मेरे और आपके घर में आकर बर्तन साफ करने का काम करते हैं, मेरे और आपके घर की बिजली ठीक करते हैं, मेरे और आपके घर में प्लम्बर का काम करते हैं, मेरे और आपके घर को बनाने का काम करते हैं, मिस्त्री का काम करते हैं, राजमिस्त्री का काम करते हैं। आप जानते हैं ना कैसे घरों से ये गरीब लोग आते हैं, झुग्गी झोपड़ियों से ये लोग आते हैं और आपके और मेरे घर में काम करते हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बिना सरकार से पूछे, बिना सरकार से ये सवाल पूछे कि जनाब ये बताइए 2 लाख लोग कौन से हैं, 10 लाख लोगों को जम्मू कश्मीर लाया जा रहा है और इन 10 लाख लोगों को जम्मू कश्मीर में घर दिए जा रहे हैं, यह आरोप भी लगाया। और साथ में जम्मू कश्मीर के लोगों को यह भी कहा सतर्क हो जाइए, क्योंकि 10 लाख लोग आएंगे जम्मू कश्मीर में और सबसे पहले हमला जम्मू, कठुआ, रियासी, इन इलाकों में हल्ला बोला जाएगा। उसके बाद उन्होंने यह भी कहा जम्मू कश्मीर ग्रीन बेल्ट है, आप इसको स्लम में कन्वर्ट करना चाहते हैं। यहां पर लोग गरीब नहीं हैं, आप यहां पर गरीबी लाना चाहते हैं, स्लम्स को इंपोर्ट करना चाहते हैं। और ये दरवाजा जब खुलेगा, ये सैलाब जब आएगा, महबूबा मुफ्ती के मुताबिक ये जम्मू, कठुआ, रियासी, उधमपुर के इलाकों में ये सैलाब आएगा। और कहा उन्होंने रेडी वाला जम्मू में बाहर से है, जम्मू में नौकरियां बाहर वालों को मिल रही हैं, रिक्शे वाला बाहर से है, ऑटो रिक्शे वाला बाहर से है। और फिर एक और तंज कसा, कहा हॉर्टिकल्चर, टूरिज्म, हैंडीक्राफ्ट है कश्मीर के पास, जिसके चलते हमें तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन परेशानी आप लोगों को होगी। अब सच क्या है इसके पीछे का? सच यह है कि 2011 में आखिरी सर्वे हुआ, जिस आखिरी सर्वे हुआ उस सर्वे के बाद 2021 में सर्वे होना था, लेकिन आप जानते हैं कोविड था, जिस कोविड के चलते सर्वे नहीं हो पाया। 2011 के बाद 2015 के कालखंड में महबूबा मुफ्ती और उनके दाएं बाएं जो लोग हैं वो ध्यान से इन तमाम बातों को सुने, और जो लोग आज भी सरकारी तंत्र में उनके अपने खास हैं उनसे मालूम करें कि तथ्यात्मक दृष्टिकोण से जो बातें आज महबूबा मुफ्ती ने कही हैं वो झूठ और झूठ पर आधारित हैं। और एक और बड़ी बात जो महबूबा मुफ्ती ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, अगर महबूबा जी आपको इस्लाम के बारे में खबर नहीं, अगर आपको पता नहीं माले गनीमत किसे कहते हैं,
तो मेहरबानी करके माल गनीमत लफ्ज का इस्तेमाल ना करें। आपकी समझ इस्लाम को लेकर महदूद है, आप नहीं जानती माल गनीमत होता क्या है, और आप नहीं जानती कि आपने माल गनीमत कहा किसे। पहले तथ्यात्मक दृष्टिकोण से आपका थोड़ा दृष्टिकोण ठीक किया जाए। 2015 में एक सर्वे हुआ जम्मू के रूरल एरियाज का। वो सर्वे क्यों किया गया? क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसे तब इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था, इंदिरा आवास योजना में आपको घर बनाने के लिए 1.5 लाख और सरकार की तरफ से जो 1.5 लाख और सरकार की तरफ से जो 14,000 रुपए मिलते हैं, वो तब मिलते हैं अगर जिस व्यक्ति ने घर बनाना है जमीन उसकी अपनी हो। आप शहरी इलाकों में हैं या आप गांव देहात के इलाकों में हैं, दोनों जगह पर जमीन आपकी अपनी होना जरूरी है। अगर आपकी जमीन अपनी नहीं है तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं ले सकते। अब प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं ले सकते तो 2015 के 16-17 के कार्यकाल में जब महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री थी जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर के रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने जम्मू कश्मीर के रूरल एरियाज में एक सर्वे कराया और मालूम किया कि कितने लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने अपने मकान या तो जंगलात की जमीन पर बनाए हैं या सरकारी जमीन पर बनाए हैं या किसी और विभाग की जमीन पर बनाए हैं या मान लीजिए औकाफ की जमीन पर है या उनका जो है नजूल की जमीन पर मकान है। उसका एक सर्वे करवाया गया रूरल एरियाज का। वही उसी सर्वे रिपोर्ट की बुनियाद पर जम्मू कश्मीर की सरकार को यह पता चला कि लगभग 2 लाख के करीब लोग जम्मू कश्मीर में ऐसे हैं जिन लोगों के मकान या तो उन लोगों के पास मकान है ही नहीं, और अगर इन प्रधानमंत्री आवास योजना में इनको कवर करना है, चूंकि उनकी जमीन अपनी नहीं, जमीन सरकारी है, जमीन नजूल की है या जमीन की कोई भी किस्म ऐसी है जो किस्म सरकारी है, उसके चलते उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा नहीं दिया जा सकता। सरकार ने कहा कि 5 मरला जमीन सबसे पहले इन गरीब लोगों को दी जाएगी जो लोग सरकारी जमीनों के ऊपर काबिज हैं लेकिन मकान नहीं बना पा रहे, या जिन लोगों ने सरकारी जमीनों के ऊपर मकान बनाए हुए हैं। ये 5 मरले का तोहफा जो है इन गरीब लोगों को मिलेगा, ताकि इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगर ये कवर नहीं होते तो सरकार अपनी स्पेशल स्कीम में उनको कवर करेगी, ताकि 5 मरले के ऊपर ये लोग अपना आशियाना बना सकें, 5 मरले के ऊपर ये लोग अपना मकान बना सकें। उसके बाद सरकार ने बाकायदा इस सर्वे के ऊपर काम करना शुरू किया, और काम करने के बाद सरकार के पास जो मोटा मोटा फिगर आई है वो 2 लाख के करीब की फिगर है। और ये सारा जो डाटा है, ये डाटा कोई जम्मू कश्मीर का नया डाटा नहीं है। विश्वसनीय सूत्रों से जो खबर मिली है उसके मुताबिक ये डाटा सारे का सारा पीडीपी बीजेपी शासनकाल का है। ये डाटा नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कोलिशन गवर्नमेंट के समय में जमा हुआ, और उसी डाटा को अब सरकार जो है ऑपरेशनलाइज करने जा रही है, और जम्मू कश्मीर के निवासियों को, यहां के डोमिसाइल 2 लाख लोगों को, जिनमें 1,35,000 को चिन्हित कर लिया गया है, उन्हें 5 मरला जमीन भी मिलेगी और मकान भी उनको बनाकर सरकार देने जा रही है। ये वो 1,45,000 लोग हैं जिन 1,45,000 लोगों को जम्मू कश्मीर की सरकार मकान देने जा रही है। दूसरी बात महबूबा मुफ्ती ने एक और कही, माल गनीमत। शायद पूर्व मुख्यमंत्री को यह मालूम नहीं कि माल गनीमत वो माल होता है जंग के समय, जब जंग खत्म हो जाती है, जंग खत्म होने के बाद जिस मुल्क के ऊपर आप काबिज होते हैं, उस मुल्क की ट्रेजरी, उस मुल्क का हथियार, उस मुल्क में जो कुछ है, जमीन के अलावा सब कुछ माल गनीमत होता है। यहां किसी मुल्क ने किसी मुल्क के ऊपर कब्जा नहीं किया, यहां किसी मुल्क ने किसी मुल्क के ऊपर हमला नहीं किया, यहां किसी की ट्रेजरी जो है उसके ऊपर कोई काबिज नहीं हुआ। तो माल गनीमत जो आपने टर्म यूज की है, यह टर्म एप्रोप्रिएट नहीं है। इस टर्म का, जिस टर्म का सीधा सीधा ताल्लुक इस्लाम से, जिस टर्म का सीधा सीधा ताल्लुक इस्लामी फतुहात से है, उस टर्म का इस्तेमाल
अपने ही मुल्क में, अपने ही केंद्र शासित प्रदेश के में इस्तेमाल करना हैरान कर देता है। उसके बाद एक और चीज कहा गया कि दबाव का माहौल है। अगर दबाव का माहौल है और कश्मीर जेल है, तो कश्मीर में होटल इंडस्ट्री में, किसी होटल में अगर आपको कमरा लेना है, दिल्ली से ज्यादा महंगा है। 2.5 लाख अपर लिमिट है, 5 लाख अपर लिमिट है और लोअर लिमिट 8,000 है, 5,000 है। और 2,500 3,000 रुपए में कश्मीर में आपको आज आलतू फालतू कमरा मिलता है। अगर कश्मीर एक प्रिजन बन चुका है, एक जेल है, तो ये इतने देश भर के जो सैलानी कश्मीर घूम रहे हैं, लाखों लोग जो आज कश्मीर में हैं, वो इस जेल में आखिरकार करने क्या आ रहे हैं। उसके बाद स्लम्स को इंपोर्ट किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, उन्हें इस बात को भी समझना होगा कि दिल्ली में एक बड़ी आबादी कश्मीर के लोगों की रहती है, बॉम्बे में एक बड़ी आबादी कश्मीर के लोगों की रहती है, कलकत्ता में एक बड़ी आबादी कश्मीर के लोगों की रहती है, चेन्नई में, बेंगलोर में, देश का कोई कोना नहीं है जहां कश्मीर के लोग जाकर फ्लैट खरीद कर नहीं रह रहे हैं। तो क्या वहां के लोग कश्मीरी लोगों को यह विचार रखना शुरू कर दें, वो भी उन्हें स्लम कहना शुरू कर दें, तो क्या सही लगेगा। और उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री को शायद उनके दाएं बाएं वालों ने यह भी नहीं बताया कि जितने भी आपके पार्टी के बड़े लीडर जम्मू में हैं, खासतौर पे प्रॉपर्टी डीलर, उनसे पूछिएगा मकान किससे बनवाते हैं, उनसे पूछिएगा बिजली का कनेक्शन किससे लगवाते हैं, उनसे पूछिएगा नाली कौन बना रहा है, उनसे पूछिएगा कि उनका सेप्टिक टैंक कौन बना रहा है, उनसे पूछिएगा उनके राजमहल कौन तैयार कर रहा है, उनसे पूछिएगा कि अगर इन लोगों को जिन्हें आपने स्लम कहा है, जिन लोगों को आपने स्लम कहा है, अगर इन्हें जम्मू कश्मीर से माइनस कर दिया जाए तो जम्मू कश्मीर में रहेगा क्या। और क्या आपको यह लगता है यूपी, बिहार या देश के किसी भी कोने में रहने वाला कोई भी भारतीय नागरिक जम्मू कश्मीर का नागरिक बनना चाहता है? यहां आपने ऐसा 2019 तक बनाया क्या है जिसके लिए कोई जम्मू कश्मीर का नागरिक बनना चाहेगा? पहले खौफ पैदा किया गया लोगों में 5 अगस्त 2019 के बाद कि अब दुनिया भर के लोग डोमिसाइल हो जाएंगे। कितने हुए? फिर बारी आई डिलिमिटेशन की, फिर बारी आई वोटर एनरोलमेंट की, फिर कहा गया कि जनाब अब यहां पर फौजियों को एनरोल किया जा रहा है, अब 2 लाख फौजियों को एनरोल किया जाएगा, 10 लाख फौजी जो हैं वो एनरोल किए जाएंगे, जिनको वोटर बनाया जाएगा, जिनको वोट देने का अधिकार दिया जाएगा। जब वो कहानी भी नहीं चली, फिर कहा गया अब जबरदस्ती लोगों से जमीनें छीनकर उन पर बाहर के लोगों को बसाया जाएगा। वो भी नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बने हुए 4 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। 100 लोगों ने भी जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी अभी तक नहीं खरीदी। क्यों? जहां स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधाएं नहीं, जहां एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, जहां पर कोई ऐसी सुख सुविधा नहीं है जिस सुख सुविधा के चलते कोई जम्मू कश्मीर आना चाहेगा, उसको लेकर जब जम्मू कश्मीर के एक बड़ी नेता कहती हैं कि जम्मू कश्मीर में 10 लाख लोगों को बसाने का प्रोग्राम है, तो इंसान को हंसी आती है कि क्या देश के 10 लाख लोग अपने घर छोड़कर जम्मू कश्मीर में बसने के लिए आएंगे? उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात कही गई इसमें, जैसे मैंने आपको बताया, जो सर्वे उन्होंने कोट किया है वो केंद्र सरकार के फिगर्स हैं। आप मुख्यमंत्री रही हैं, क्या आपको जम्मू कश्मीर के फिगर मालूम नहीं? क्या आपके साथ जो फॉरेस्ट मिनिस्टर थे उनसे पूछ लीजिए, आपके हाउसिंग एंड डेवलपमेंट मंत्री थे उनसे पूछ लेती। ये बयान देना और अपने ही देश के लोगों को भारी बताना और ये कहना कि बाहर के लोग आकर सब कुछ आपका खा जाएंगे, साफ तौर पर दर्शाता है कि आप खुद को भारतीय मानने में, आप खुद को हिंदुस्तानी मानने में कतराती हैं, घबराती हैं। माले गनीमत को लूटमार से कंपेयर करना और यह कहना यहां लूटमार हो रही है। आपके पास इतना बड़ा दलबल है, आपके दल के लोग सड़कों के ऊपर उतरकर धरना प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे? आप लोकतंत्र में विश्वास करने वाली लीडर हैं, कब सड़क के ऊपर उतरकर इन तमाम चीजों का विरोध क्यों नहीं कर रही? और बार बार ये बाहरी बाहरी बाहरी
ये क्यों? देश के किसी भी भाग का आदमी जो जम्मू कश्मीर आता है तो वो भारत का नागरिक, जम्मू कश्मीर का नागरिक है। और बात यहां पर आकर खत्म होती है कि प्रेस वार्ता में जो कुछ आज पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा, अगर वो तथ्यों के आधार पर होता तो मैं भी उसे आगे बढ़ाता, लेकिन वो तथ्यहीन है। और फिर से कह रहा हूं कि पीडीपी के अध्यक्षा और पूर्व मुख्यमंत्री रूरल डेवलपमेंट विभाग से मालूम करें कि ये 2 लाख लोग कौन हैं जिन्हें सरकार मकान और जमीन देने जा रही है।